Good morning, students. Today we will discuss valve timing and its function. valve timing क्या है ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे. The opening and closing of valves in an engine in connection with the movement of piston and flywheel is called valve timing. It is controlled by the camshaft. तो opening and closing of valves in an engine in connection with the movement of piston and flywheel, इसका मतलब क्या है. देखो इस डायग्राम में आते हैं तो वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होता है, ठीक है, वाल्व का ओपनिंग होता है कैमशाफ्ट का मूवमेंट के साथ ही साथ वाल्व का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है. तो ये जो इसका जो कनेक्शन होगा ये डायरेक्टली तुम्हारा फ्लाईव्हील और पिस्टन इसके साथ इसका कनेक्शन रहेगा. कैसे कनेक्शन रहता है, मतलब ये फ्लाईव्हील का ऑपोजिट में ये रहता है तुम्हारा, यहाँ पे एक गियर लगा रहता है, ठीक है, और ऊपर में कैमशाफ्ट का वो गियर लगा रहता है. तो ये दोनों में बेल्ट से या चेन स्प्रॉकेट से हम लोग इसको घुमाते हैं, ठीक है. ये नीचे वाला घूमेगा तो ऊपर वाला भी घूमेगा, तो ऊपर वाला तो घूमेगा तो ऊपर वाला मतलब क्या है, कैमशाफ्ट घूमने से ही वाल्व ओपन क्लोज करती है, ठीक है. तो ये है हम लोग का वाल्व टाइमिंग. वाल्व टाइमिंग क्या है, फिर से बोलता हूँ. वाल्व टाइमिंग मतलब वाल्व को ओपन क्लोज करते हैं, जब करते हैं तो इसका कनेक्शन होता है हम लोग का ये तुम्हारा फ्लाईव्हील जो क्रैंकशाफ्ट पे लगा हुआ है इस साइड में, ये तुम्हारा फ्लाईव्हील, और ये इंजन का जो अंदर में जो पिस्टन, ठीक है, फ्लाईव्हील में जो कनेक्ट होता है क्रैंकशाफ्ट के साथ, ये होता है पिस्टन और फ्लाईव्हील का जो मूवमेंट के साथ तुम्हारा वाल्व का टाइमिंग हम लोग देखते हैं, ठीक है. अभी हम लोग देखेंगे थियोरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर ए 4-स्ट्रोक डीजल साइकिल इंजन, ठीक है. तो थियोरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम हम लोग देखेंगे, थियोरेटिकली हम लोग देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग का सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट एकदम मतलब 180 डिग्री में हम लोग का ये सब होगा. कैसे हम लोग इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं. देखो इसमें दो डायग्राम है, ये इंजन का डायग्राम हो गया, ठीक है, और इसमें क्या है, ये एक वाल्व टाइमिंग का डायग्राम है, ठीक है. इसको ये डायग्राम को हम लोग इस डायग्राम के साथ रिलेट करेंगे. कैसे, देखो हम लोग इसको गोल गोल क्यों से बनाया, क्योंकि इसको फ्लाईव्हील के साथ इसको हम लोग वाल्व का टाइमिंग को एडजस्ट करते हैं. तो ये फ्लाईव्हील गोल है तो इसको हम लोग गोल करके इसको लिया है, ठीक है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग पहले टर्म्स क्या है इसको पहले जान लेते हैं. टर्म्स पहले है तुम्हारा, ये देखो IVO लिखा हुआ है, इनलेट वाल्व ओपन, इसका मतलब है इनलेट वाल्व ओपन. फिर IVC इनलेट वाल्व क्लोज, ठीक है. फिर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन EVO. फिर क्या है तुम्हारा एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज EVC. यहाँ पे एक FIS मतलब FIS लिखा हुआ है. FIS मतलब होता है फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट, ठीक है. अभी और बाकी जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जो सक्शन होता है, कंप्रेशन, एक्सपांशन मतलब तुम्हारा क्या है, देखिए यहाँ पिस्टन ऊपर से जब नीचे जाएगा ये एक्सपांड होता है, मतलब यहाँ पे पावर स्ट्रोक होता है, ठीक है. ये एक्सपांशन के बाद फिर एग्जॉस्ट. तो ऊपर में TDC लिखा हुआ है, TDC मतलब टॉप डेड सेंटर, नीचे में BDC मतलब बॉटम डेड सेंटर, ठीक है. तो अभी हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन कैसे हम लोग इसको इसका अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैसे वाल्व का टाइमिंग करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले फ्लाईव्हील को हम लोग घुमाएंगे, हाँ, 180 डिग्री इसको रोटेट करेंगे. तो 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हो गया, ठीक है. तब हम लोग का जब 180 डिग्री घुमाएंगे तो पिस्टन जो मूवमेंट है ये ऊपर से नीचे आना चाहिए, ठीक है. ऊपर से ये नीचे गया, देखो यहाँ पे इसका जो एरो मार्क ऊपर से नीचे तरफ दिया हुआ है, ठीक है. तो अभी देखो इसमें ऊपर से जब नीचे हम लोग पिस्टन का मूवमेंट करेंगे 180 डिग्री में, तो अब हमारा क्या होगा, जो इनलेट वाल्व जो है ये ओपन हो जाएगा. ये मेरा इनलेट वाल्व है, ठीक है. इनलेट वाल्व जो है एक वाल्व यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है. इनलेट वाल्व ओपन होगा. फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंप्रेशन करूँगा. तो यहाँ पे दूसरा सिलेंडर में यहाँ पे कंप्रेशन दिखाया, ठीक है. कंप्रेशन मतलब पिस्टन BDC से TDC किया, कंप्रेशन हुआ, तो उसी दौरान मेरा इनलेट वाल्व जो है क्लोज हो जाएगा. तो यहाँ पे ठीक 180 डिग्री से यह क्लोज होना स्टार्ट कर देगा, यहाँ से क्लोज हो जाएगा, फिर यहाँ पे कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. पहले क्लोज होगा फिर इसके बाद कंप्रेशन होगा, ठीक है. इसके बाद मेरा क्या है, यहाँ पे ठीक 180 डिग्री में इसमें हम लोग का FIS किया है, मतलब फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक 180 डिग्री में, ठीक है. तो 180 डिग्री में यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट हुआ है.
ठीक है। तो पिस्टन का मूवमेंट कहाँ था, यह तुम्हारा कंप्रेशन हुआ है, मतलब नीचे से ये कंप्रेशन हुआ, मतलब पिस्टन नीचे से ऊपर हुआ है, एकदम ऊपर में चला गया, तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट हुआ है। तो इसी डायग्राम में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्यूल इंजेक्शन यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, तो यहाँ पे ठीक ऊपर में मतलब TDC में फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे ही स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग थियोरेटिकली देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 180 डिग्री में सब हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से पिस्टन क्या हुआ, फिर यहाँ से देखो वहाँ पे FIS फ्यूजिशन स्टार्ट हो गया, फिर इसके बाद वो यहाँ पे फायर होगा, मतलब पिस्टन ऊपर से नीचे जाएगा। तो यहाँ से ऊपर से पिस्टन में फिर से इसको 180 डिग्री घुमाया, घुमाने के बाद क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ, एक्सपांशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक्सपांशन होने के बाद यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सपांशन हो गया, एक्सपांशन नीचे आ गया, ये एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, ये ओपन हो गया। तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया, पूरा 180 डिग्री में आती तो मेरा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया, मतलब फिर मतलब तुम्हारा पिस्टन पूरा जब नीचे आ गया, ठीक है, तो ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होते ही ये मेरा फिर से इसको 180 डिग्री फ्लाइल को फिर से 180 डिग्री घुमाया, तो ये एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे क्लोज हो गया। तब ये ओपन होते ही जो यहाँ पे जो बर्न गैसेस है ये जो एग्जॉस्ट वाल्व से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से रोटेट किया ऐसे 180 डिग्री फ्लाइल को, इस फ्लाइल को फिर से 180 डिग्री मूवमेंट किया, मूवमेंट घुमाने रोटेट किया, रोटेट करने के बाद यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो गया। तो ये जो है ऐसे करके हम लोग वाल्व को जो टाइमिंग मिलाते हैं। वाल्व का टाइमिंग मिलाने का मतलब क्या है, वाल्व को कब किस टाइम पे ओपन करना है, किस टाइम पे क्लोज करना है। तो ये तो हो गया मेरा थियोरेटिकल वाल्व टाइमिंग, इसलिए इसका नाम पहले वाल्व टाइमिंग से पहले लिख दिया कि थियोरेटिकल। एक आएगा तुम्हारा एक्चुअल वाल्व टाइमिंग, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। क्यों एक्चुअल वाल्व टाइमिंग, क्योंकि ये थियोरेटिकल वाल्व टाइमिंग है, इसलिए इसका जो मतलब हर 180 डिग्री में हम लोग का वाल्व ओपन किया है फिर क्लोज किया है। देखो फ्लाइल को यहाँ से ओपन किया फिर यहाँ पे क्लोज किया, हर 180 डिग्री में ये तुम्हारा हो रहा है, ठीक है। थियोरेटिकली हम लोग ये सब देख रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 180 डिग्री में एक्यूरेट मेरा वाल्व ओपन नहीं हो रहा है किसी के हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जब हम लोग एक्चुअल वाल्व टाइमिंग में देखेंगे तो वो 180 डिग्री नहीं होके 185 में कभी हो रहा है, तो कभी तुम्हारा थोड़ा पहले ही ओपन हो रहा है, 175 में वाल्व ओपन हो रहा है या तो क्लोज हो जा रहा है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू आज फॉर दिस वीडियो।